Assalamualaikum. My name is Nimra Fatima. I am studying in Coastal Advanced School. Name is Sudha Public School. My topic name is Azad. जो कि कोई रूलर थे, उनका नाम था राय साहसी सेकेंड। उनका डेथ के बाद द थ्रोन वाज कैप्चर्ड बाय हिज ब्राह्मण मिनिस्टर, एक ब्राह्मण मिनिस्टर जो कि चाच थे, मतलब उनका जो डिसेंडेंट था, वो डिसेंडेंट कौन था? दाहिर था। तो दाहिर जो कि सिंहासन को रानी थी, उसका नाम था सुब्बन देव, उसको मैरिज कर लिए और कैप्चर करके उसको मैरिज, मतलब उनका जो डिसेंडेंट था, वो डिसेंडेंट कौन था? दाहिर था। तो दाहिर जो कि सिंहासन को ऑक्यूपाई किए इन 708 में, उनका वो जो असेंडेड किए थ्रोन को, वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी जो कि तक पहुँचाएंगे। तो गेट द इंफॉर्मेशन। Melt anybody's heart. Girls would melt anybody's heart. In the 8th century, when Bin Qasim captured Sindh by defeating Raja Dahir's head was sent to Khalifa in Damascus in Iraq, and two of his daughters, Parimal Devi and Surya Devi, were also sent as sex slaves. The Khalifa was so mesmerized with the beauty of the young girls. Girls were too smart and said they had been already used with Bin Qasim. Khalifa was so outrageous and he ordered Bin Qasim to be brought right in front of him immediately, sewn in a leather bag. When his body arrived, seeing Bin Qasim dead, the girls accepted that they had lied just to avenge the killing of their father and the many atrocities that Bin Qasim committed in Sindh. These two girls are the first and the earliest martyrs of Bharat who sacrificed their life fighting against the Arab invasion. 30 एडी से अरब्स ने भारत के वेस्टर्न साइड पे अटैक शुरू कर दिया था, पर 300 साल तक भी उन्हें कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं मिला। अरब्स भारत के सिंध और गांधार रीजन से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। इसका रीजन ये है कि उस समय भारत के वेस्टर्न साइड पे एक बहुत बड़ा इंडियन एम्पायर हुआ करता था, जिसने जुनैद और हुली शाह जैसे अरब कमांडर्स को बहुत आसानी से हराया। एंड दिस लेजेंडरी एम्पायर वाज कॉल्ड गुर्जर प्रतिहार एम्पायर, जिन्होंने भारत के वेस्टर्न साइड पे 730 एडी से 1050 एडी तक रूल किया। पर 1050 के आसपास ये डायनेस्टी छोटे छोटे राजपूत स्टेट्स में डिवाइड हो गया, और फिर क्या हुआ ये तो हम सब जानते ही हैं। जब तक राजपूत प्रतिहार डायनेस्टी के रूप में यूनाइटेड थे, तब तक हम अनबीटेबल थे। दिस इज द क्लासिस्ट एग्जाम्पल ऑफ एकता में बल। आज रिपब्लिक ऑफ इंडिया के रूप में भारत यूनाइटेड है, और इसी यूनिटी का नतीजा है कि आज दुनिया भर के डिप्लोमेट्स, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भारत के दरवाजे खटखटा रहे हैं। ऐसे और भी बहुत सारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
सिंधु देश। जी हाँ दोस्तों, आज पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस पाकिस्तान से आजादी मांग रहा है। देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद से ही पाकिस्तान ने सिंध के डेमोग्राफिक्स को बदलना शुरू किया। पहले तो इंडिया से माइग्रेटेड लोगों को सिंध की लार्जेस्ट सिटी कराची में सेटल करवा के सिंधियों से उनकी सबसे बड़ी सिटी छीन ली गई। इसके बाद सिंध में पाकिस्तानी पंजाबीज को माइग्रेट करवा के वहाँ की डेमोग्राफी बदलनी शुरू की गई। इसकी वजह से सिंधु देश मूवमेंट शुरू हुई। लेकिन इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए पाकिस्तानी डीप स्टेट ने सिंधी एक्टिविस्ट्स एंड पॉलिटिशियंस की डिसअपीयरेंस शुरू की और वर्ल्ड वाइड सिंधी कांग्रेस के अकॉर्डिंग इन डिसअपीयरेंसेस के 5000 केसेस आज भी पाकिस्तान में पेंडिंग है। साथ ही सिंध में अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज का मिलना पाकिस्तानी डीप स्टेट की मेंटालिटी को दर्शाता है। और पाकिस्तान की ह्यूमन राइट काउंसिल ने नॉर्थ सिंध में ह्यूमन राइट सिचुएशन के ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मल्टीपल टाइम क्रिटिसाइज किया है। इसके अलावा सिंध प्रोविंस, जहां हिंदूज की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, आज ये पॉपुलेशन भी डिक्लाइन पर है। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। 1947 में रिलीजियस लाइंस पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक नए कंट्री का जन्म हुआ, बट 20 सालों के अंदर ही इसे एक सिविल वॉर फेस करना पड़ा। क्यों? एक कंट्री जिसने मुस्लिम्स के लिए अलग देश की डिमांड की थी, उसी कंट्री के बंगाली मुस्लिम्स ने खुद को पंजाबी मुस्लिम से बचाने के लिए उस आर्मी की हेल्प मांगी, विच वॉज 80% हिंदू। द यूनिट वॉज लेड बाई जनरल जैकब, हु वॉज अ Jew, who was under the command of General Jagjit Singh Arora, who was a Sikh, and the whole army was being led by the legendary Sam Manekshaw, who was a Parsi. I don't think इससे बेहतर कोई एग्जाम्पल होगा जो कि प्रूव कर सके द हिस्टोरिकल फुलिशनेस ऑफ डिवाइडिंग इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और वो सारी आवाजें जो आज भी भारत में उठती है ऑफ सिसेशन फ्रॉम इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रीजन और रिलीजन। दोस्तों, कार्नेज इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। तो चलिए मैप्स के थ्रू समझते हैं कि कैसे इस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का डिवीजन होगा। देखिए, इस डिवीजन के लिए सबसे पहले तो पाकिस्तानी न्यूक्लियर आर्सेनल को न्यूट्रलाइज करना होगा, जिसके बाद ये प्रोसेस शुरू हो पाएगा। नॉर्थ में ऑब्वियसली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके इंडिया में वापस मर्ज होगा और पश्तून डोमिनेटेड खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान में मर्ज हो सकता है। वहीं बलूचिस्तान में ऑलरेडी फ्रीडम मूवमेंट चल रही है एंड अगर ईरान कुछ कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट ना करे तो बलूचिस्तान एक रिसोर्स रिच इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकता है, जिसकी कैपिटल ग्वादर या फिर क्वेटा हो सकती है। साथ ही सिंध प्रोविंस, जहां हाईएस्ट नंबर ऑफ माइनॉरिटीज रिजाइड करती हैं, सिंध के यूनिक कल्चर के साथ सिंधु देश नाम का एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकता है, जिसकी कैपिटल कराची या फिर हैदराबाद हो सकती है। लास्ट में बचता है पाकिस्तानी पंजाब, जो ट्रू सेंस में आज के पाकिस्तान का நாடாவை அவிழ்த்து பாவாடையை தூக்கி பார்த்தால் திராவிட நாடு தெரியும் அப்படின்னு கலைஞர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க தலைவரே. அவன் பாப்பாக்கா வெக்கம் கட்ட பையன். அவன் இன்னைக்கு நேத்தா இப்படி இருக்கான், அப்பையில இருந்து இப்படிதான். அவன் பரம்பரை புத்தி அதானே. நல்ல ஈர விளக்கமாற எடுத்து இறுக்கி விடணும் அவனால. நாடாவை அவிழ்த்து பாவாடை தூக்கி பார்த்தால் திராவிட நாடு தெரியும். கலைஞர் பலமுறை பார்த்திருப்பாரு திராவிட நாட்டை.